हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप सबकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी, बहुत बढ़िया से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लेकिन साथ साथ में एक और चीज़ पर भी आपको नज़र रखनी है, और वो है CUT के फॉर्म। अब मैंने पिछले जो वीडियो था उसमें बताया था कि आपको CUT के फॉर्म आपके निकल चुके हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो रजिस्ट्रेशन 27 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, 26 मार्च 11:50 तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। तो अब भी जब भी आपको टाइम लगता है आप रजिस्ट्रेशन अपना ज़रूर कर दें। और अब साथ में जो DU की गाइडलाइन होती है, जो DU का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होता है, जो लोग स्पेसिफिकली DU को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए DU ने अपना जो बुलेटिन है वो निकाल दिया है, मतलब इन्फॉर्मेशन सारी शेयर कर दी है कि किस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन से डोमेन सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी और कौन से लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होगी या जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। ये सब कुछ उसका आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में डिटेल्स मिल जाएगी। उसके लिए आपको जो DU की वेबसाइट है वहाँ पर आप चले जाएं और वहाँ से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वो डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करने के बाद जैसे इंस्ट्रक्शन उसमें दी गई है, तो जब आप CUT का फॉर्म भरोगे, CUT का फॉर्म भरने के साथ साथ आप ध्यान रखना है कि आप DU का जो स्पेसिफिक कोर्स टारगेट कर रहे हो उस टारगेट पर आपको जाना है। ठीक है, मतलब वो आपको कोर्स जो लेना है उसके लिए आपको अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उसी हिसाब से आपको चूज़ करने हैं, ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत बाद में ना आए। तो DU एडमिशन, DU की ही वेबसाइट पे ही चलते हैं, वहीं पर ही मिल जाएगा आई थिंक। तो ये DU की वेबसाइट SOL आ गई है। तो नहीं आ रहा, तो चलो आगे चलते हैं और हम DU एडमिशन डाउनलोड आप गूगल पे करोगे तो आपको वेबसाइट पर ले जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन 2024। और यहाँ पर जाके हम इसका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको एक बार देख लेते हैं। बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर ग्रेजुएट एडमिशन, यहाँ पर हमने क्लिक किया तो ये आपके पास क्या हुआ, अच्छा डाउनलोड अभी हो रहा है। तो ये आपके पास इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ गया। ठीक है, बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स। ये ध्यान रखना है आपको कि पोस्ट ग्रेजुएट वाला मत पढ़ने लग जाना। अब यहाँ पर आपको पहले DU के बारे में सारा कुछ बता रखा है, तो ये सब आप लोग पढ़ने का टाइम हो तो भाई पढ़ लेना। ठीक है, थोड़ा मैसेज भी है DU की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए। कंटेंट में आपके पास जो यहाँ पर है इंपॉर्टेंट लिंक्स, जो आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स की रिक्वायरमेंट होती है वो अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, स्टडी एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क, रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डिस्क्लेमर, स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, list of undergraduate degree programs, eligibility requirement for the UG admissions and UG programs in language, UG programs in arts and social science, in maths and technology। ये सब कुछ आपको सब कुछ मिलेगा इसके अंदर, बस पढ़ने की बात है। तो हम फटाफट जो मेन पॉइंट्स हैं इनके उस पर आ जाते हैं। छोटा हो जाए भाई, जल्दी खुल जाएगा। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन में इतना सारा लिख देते हैं, इतना सारा पढ़ने का टाइम भी नहीं होता बच्चों के पास। यहाँ पर कुछ नहीं है हमारे पास, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि जो एडमिशन्स हैं वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टार्ट हो गए हैं, जो कि CUT के स्कोर के हिसाब से होंगे। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट desire of seeking admission to the undergraduate program of the University of Delhi for the academic session must read the content of this bulletin। अच्छे से पढ़ लेना आपको। The candidate must have studied and passed class 12th। ठीक है, और equivalent candidate must have studied and passed class 12th of any board or university in India। ये सब तो नॉर्मल गाइडलाइंस हैं। For admission to University of Delhi, it is mandatory for the candidate to appear in CUT UG 2024 in those subjects in which she or he is appearing has passed class 12th। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बहुत से बच्चों का ये अक्सर क्वेश्चन रहता है कि सर जो सब्जेक्ट हमने पढ़ा ही नहीं है, क्या वो हम यहाँ पर दे सकते हैं? देखो, आप सब्जेक्ट तो दे सकते हो, CUT में आप उसका पेपर तो दे सकते हो। जैसे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप कहो कि हम ज्योग्राफी का पेपर देना चाहते हैं, तो पेपर तो आप दे सकते हो, भैया फीस भरो पेपर दे दो। लेकिन वो DU की एडमिशन क्राइटेरिया पर मैच नहीं करेगा। अगर आप ऐसे किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं जिसके लिए ज्योग्राफी की रिक्वायरमेंट है, और ज्योग्राफी आपने पढ़ा हुआ नहीं है 12th में, लेकिन आपने CUT में पेपर उसका दे दिया है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। यानी जो सब्जेक्ट आपने 12th में पढ़े हैं वही आपको CUT में ज़रूर देने चाहिए। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है वो आप जनरल टेस्ट ले सकते हो।
ठीक है, या फिर ऐसा टेस्ट ले सकते हो, ऐसा कोई एग्ज़ाम ले सकते हो जो जहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइन ना हो कि आपको भाई ये वाला सब्जेक्ट ट्वेल्थ में पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप इस उसके लिए कोर्स के लिए एलिजिबल होगे। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है। In case the subject studied at class 12th is not mentioned in the CUT, the candidate must appear in the language or domain specific subject that is similarly or closely related to the subject. अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो CUT की लिस्ट में मेंशन नहीं है, तो आप उसके क्लोजली जो सब्जेक्ट है उसके लिए आप अपीयर कर सकते हो। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है, इफ ए कैंडिडेट हैज स्टडीज बायोकेमिस्ट्री इन क्लास 12th, तो ही और शी मस्ट अपीयर इन द बायोलॉजी इन द CUT। तो बायोकेमिस्ट्री आपने पढ़ा है तो आप CUT में बायो दे सकते हो, वो चल जाएगा। ठीक है। For establishing similarity of CUT subject with subject taken in class 12th, at least 50% of the syllabus of the should match, यानी 50% सिलेबस मैच करना चाहिए, तभी वो माना जाएगा। और इसके अलावा जो है आपके पास, ओनली द स्कोर ऑब्टेन द CUT विल बी कंसिडर्ड फॉर द एडमिशन। ठीक है, CUT का जो स्कोर होगा वो आपका सिर्फ कंसिडर किया जाएगा। द कैंडिडेट मस्ट रीड द प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट केयरफुली, ये जरूर ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है। एंड दे अपेयर इन द लैंग्वेज और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफ CUET। ठीक है, CUG नहीं। तो ये सारे क्राइटेरिया होने चाहिए। और सब कुछ ये थोड़ा भाई डिटेल में पढ़ लेना, हम ज़्यादा वीडियो में अभी तो भी ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं हम इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। गैप ईयर विल नॉट बी ए बार फॉर पर्पस ऑफ एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, यानी अगर आपने पिछले साल गैप दे दिया था तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ठीक है, आपको बस CUT देना पड़ेगा दोबारा, एडमिशन लेने के लिए CUT दोबारा देना पड़ेगा, ये नहीं कि पिछले साल के CUT के स्कोर पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपने गैप ले रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये डिस्क्लेमर हो गया इनका। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आ गया। यहाँ पर सब्जेक्ट्स आपको दे रखे हैं, सेक्शन 1A और सेक्शन 1B, इसमें लैंग्वेजेस है। ये सेक्शन 1A की लैंग्वेज है, सेक्शन 1B की लैंग्वेज है। यहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट्स है। अब डोमेन सब्जेक्ट्स में जो बच्चे अप्लाइड मैथ्स पढ़ रहे हैं स्पेशली, उनके लिए पॉइंट नंबर 19 है, मैथमेटिक्स और स्लैश डाल के अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, अप्लाइड मैथमेटिक्स के इक्विवेलेंट है इसमें। सेक्शन जो 3 है उसके अंदर जनरल टेस्ट है। तो कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ द 6 टेस्ट पेपर इन द CUT। इट इज मैंडेटरी फॉर अ कैंडिडेट टू अपीयर द CUT इन दो सब्जेक्ट्स इन विच ही और शी अपीयरिंग, जो पहले हमने पॉइंट डिस्कस किया था वही यहाँ पर ये पॉइंट है। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन एट लीस्ट वन लैंग्वेज, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन द लैंग्वेज ही और शी हैज स्टडी इन क्लास 12th। आपको कम से कम एक लैंग्वेज में अपीयर होना पड़ेगा, और वो लैंग्वेज ऐसी है जो आपने 12th में पढ़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है, इन केस जैसे आर्ट्स वाले स्टूडेंट होते हैं, ह्यूमैनिटीज़ वाले, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं ज़्यादातर, तो आप हिंदी या इंग्लिश किसी एक लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन लैंग्वेज वो ज़रूर होनी चाहिए जो आपने पढ़ी हुई हो क्लास 12th में। कैंडिडेट मस्ट रेफर टू द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी टू चूज द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट इन विच ही और शी शुड अपीयर इन द CUT। जनरल टेस्ट इज कंसिडर्ड फॉर एडमिशन इन न्यूमरस प्रोग्राम इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। कैंडिडेट मस्ट रेफर टू द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी। जनरल टेस्ट भी कई सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसके अंदर जनरल टेस्ट भी मैंडेटरी होता है, तो वो अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आपको जनरल टेस्ट का पेपर देना चाहिए। ये सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो। ठीक है, ये ह्यूमैनिटीज़ वाले प्रोग्राम्स हैं, कोर्सेज हैं। ये साइंस वाले हो गए, उसके बाद फिर ये कॉमर्स वाले हो गए। ठीक है, BCom ऑनर्स, BCom, BBA, BA ऑनर्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, जो सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, जो कोर्स आपको चूज़ करना है, वो सारा आप यहाँ से देख सकते हो। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास द क्लास 12th, और आपके पास यहाँ पर मार्कशीट डिग्री ऑफ ओनली वन बोर्ड विल बी कंसिडर। इसमें लिखा है कि जैसे अगर आपके पास, अगर आपने CBSE से एग्ज़ाम दिया, आपने मैथमेटिक्स वहाँ पास कर लिया, आपको लगा कि नंबर कम है, आपने ओपन स्कूल से भी दे दिया, वहाँ से मैथमेटिक्स के नंबर ज़्यादा आ गए, तो यह एक ही जो डिग्री ना आपकी वो एक ही काउंट होगी। ठीक है, या तो CBSE की दो या फिर ओपन स्कूलिंग की दो, जो भी है, लेकिन आप दे सकते हो ओपन स्कूलिंग से भी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ओपन स्कूलिंग से किया है तो भी आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। लिस्ट A के अंदर लैंग्वेज है, सेक्शन 1A और सेक्शन 1B। ठीक है, ये सारी लैंग्वेज है। ये लिस्ट B है जिसके अंदर डोमेन सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर देखो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी।
अब यहाँ पर ये बीए ऑनर्स के लिए है, ठीक है। हम कुछ ऐसा कोर्स ले लेते हैं जो आप लोग ज़्यादा फिल करेंगे कॉमर्स वाले, ताकि आप सभी समझ पाएँ। तो आई थिंक मैं इसमें से ले लेता हूँ, इकोनॉमिक्स ऑनर्स ले लेता हूँ। ये तो सारी लैंग्वेज हैं, अभी ये तो सारी लैंग्वेज हैं यार, स्लाइड करते करते हाथ अब दुख गया। बीए ऑनर्स, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी, बीए ऑनर्स, ये देखो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, यहाँ पर बीए ऑनर्स लिखा हुआ है। पर आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो भी आप ये कर सकते हैं, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं तो भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो आपको कम्बिनेशन कैसे बनाना है। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन द COT इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स और कम्बिनेशन। एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, जो लिस्ट ए में आपको लैंग्वेज दे रखी थी उसमें से आपको कोई एक लैंग्वेज चूज़ कर लेनी है, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो। ये पॉइंट हो गया हमारे पास। फिर कह रहा है कि प्लस, प्लस का मतलब मैंडेटरी है, ठीक है, ऑप्शनल नहीं है। प्लस का मतलब मैंडेटरी है। मैंडेटरी में क्या है, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स। आपने चाहे मैथमेटिक्स पढ़ा हो चाहे अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ा हो, वो आपको देना पड़ेगा। प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। और जो B1 की लिस्ट में जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, आप उसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स ले सकते हो। यानी जैसे अगर मैं कॉमर्स के स्टूडेंट की बात करूं तो उसने एक लैंग्वेज ले ली इंग्लिश, ठीक है, प्लस मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो इन दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो। आपने जो भी पढ़ा होगा 12th में, आपने मैथ्स पढ़ा हुआ है तो मैथ्स लेना, अप्लाइड पढ़ा है तो अप्लाइड, ठीक है। जब आप फिल करोगे तो आपको मैथमेटिक्स से फिल करना है, वहाँ पर अप्लाइड का ऑप्शन अलग से नहीं आएगा। वो ऑप्शन आपको जब मिलेगा जब आप एग्जाम देने जाओगे, तो वहाँ पर दोनों के सेक्शन अलग अलग होते हैं। प्लस अब एनी 2 सब्जेक्ट्स, मान लो आपने एक सब्जेक्ट ले लिया अकाउंट, या दूसरा सब्जेक्ट आपने ले लिया, प्लस दूसरा सब्जेक्ट ले लिया BST, ठीक है। तो ये आपके पास एक वो बन गया, ये आपके पास एक पूरा 4 सब्जेक्ट का वो बन गया आपके पास। ये आपके पास होने ज़रूरी है अगर आपको BA ऑनर्स के अंदर एडमिशन लेना है तो, ठीक है। यहाँ पर आप ये कर सकते हो, यहाँ पर आप ये कर सकते हो कि आपने अकाउंट्स के साथ BST ले लिया, और या फिर आपने BST की जगह पर या अकाउंट्स की जगह पर आपने इको ले लिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये दोनों तो मैंडेटरी है। इंग्लिश मैंडेटरी हो गई, मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स मैंडेटरी हो गया, लेकिन अकाउंट्स या BST में से आपको कोई एक सब्जेक्ट, अकाउंट, BST और इको में से कोई भी आपको 2 सब्जेक्ट जरूर फिल करने हैं अगर आपको BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना है तो, ठीक है। यानी यहाँ पर इको मैंडेटरी नहीं है, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना है, लेकिन इकोनॉमिक्स मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी क्या है, लैंग्वेज और अप्लाइड मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स। इसी तरह से आप आगे जो भी कोर्स करना चाहते हैं ना, वो कोर्स आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। ये जो लिस्ट B1 थी, यहाँ से आपको कोई 2 सब्जेक्ट लेने हैं, तो B1 की लिस्ट में देख लेना, कोई भी 2 सब्जेक्ट आप यहाँ से फिल कर देना जो आपने क्लास 12th में पढ़े हुए होने चाहिए। तो इसी तरीके से आपको कई सारे कोर्सेज दे रखे हैं, उन सभी के बारे में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, तो वो आपको फिल कर लेना है। उसके बाद आगे अगर हम चलते हैं तो ये सारी वही गाइडलाइन है। ये साइंस का आ गया हमारे पास, ये आपको सीट्स भी दे रखी है यहाँ पर, ऑफर्ड बाय कॉलेज, कौन सा कॉलेज है, ठीक है। BSc ऑनर्स, थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं भाई ड्यू में एडमिशन मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये वोकेशनल कोर्सेज हो गए। एक जनरल टेस्ट वाला कोर्स हम देख लेते हैं कोई और, जनरल टेस्ट में जिसमें आपको जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट हो। जैसे यहाँ पर आपको देखो ये वाला बैचलर ऑफ वोकेशनल हेल्थ केयर मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल हम ये सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं कि इसमें आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर और लगा हुआ है। और लगाने का मतलब है या तो आप ये कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो या फिर आप ये कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या करना है, आपको एक लैंग्वेज लेनी है लिस्ट A में से, और कोई भी 2 सब्जेक्ट लेने हैं लिस्ट B1 में से, और कोई एक सब्जेक्ट और लेना है आपको, चाहे वो B1 से ले लो चाहे वो B2 से ले लो, ठीक है। एक लैंग्वेज कंपलसरी, उसके अलावा लिस्ट B1 से 2 सब्जेक्ट आपको लेने हैं, और 30 कितने में हो गए, एक यहाँ पर हो गया, 2 यहाँ पर हो गए, 3 हो गए। चौथा जो सब्जेक्ट है चाहे आप B1 से ले लो चाहे आप B2 से ले लो,
मतलब आप B1 से टोटल मिलाकर 3 सब्जेक्ट भी ले सकते हो और एक आपकी लैंग्वेज होगी, 4 हो गए, ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हो कि एक यहाँ से ले लिया, 2 यहाँ से ले लिए और एक B2 से ले लिया, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, एनी वन लैंग्वेज फॉर लिस्ट ए, लिस्ट ए से आपने एक लैंग्वेज ले ली, एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2, B1 या B2 में से आपने कोई एक सब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। सेक्शन 3 ऑफ CUT जनरल टेस्ट और एक आपने जनरल टेस्ट ले लिया। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट के देना पड़ेगा, एनी वन लैंग्वेज, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2 और सेक्शन 3 ऑफ द CUT जनरल टेस्ट। यानी यहाँ पर आपको 3 देने पड़ेंगे बस, यहाँ पर आपको 4 सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा। तो इस तरह ध्यान से जो भी आप सब्जेक्ट फिल करोगे ना, उसको ध्यान से ज़रा पढ़ लेना, क्योंकि सारा पढ़ने का टाइम तो हमारे पास यहाँ पर है नहीं, तो इसलिए पूरा आप इसको डिटेल में ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद इसी तरह के सारा कुछ आपको दे रखा है, नीचे आपको फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी होंगी। अच्छा, यहाँ से वो डेट्स वगैरह नहीं दे रखी होंगी, क्योंकि यहाँ से सिर्फ आपको कॉम्बिनेशन के बारे में बताया गया है कि किस सब्जेक्ट में आपको क्या कॉम्बिनेशन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब आप ये वाला फॉर्म फिल कर देंगे, CUT का फॉर्म फिल कर देंगे, एग्ज़ाम अपना दे देंगे, आपके पास CUT का स्कोर आ जाएगा। उसके बाद आपको उस स्पेसिफिक वेबसाइट पर जाके, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन भी करना है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। और अब ऐसा नहीं है कि आप किसी एक ही साइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किसी एक यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं। जितनी भी यूनिवर्सिटी CUT में लिस्ट हैं उन सभी में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबकी फ़ीस होती है, इतनी फ़ीस आप पे कर सकते हैं, तो सभी में कर सकते हैं। या जो भी आपके स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप टारगेट कर रहे हो, आप सिर्फ उनको लिस्ट करो, ठीक है। चाहे वो BHU हो, चाहे वो DU हो, चाहे MDU हो, जो भी लिस्ट होगी वो आपके सामने आएगी। आप उसकी वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहाँ पर अपनी फ़ीस वगैरह जो भी होगी वो भरेंगे। तो वो सारी डेट जैसे भी आएंगी वो मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा, और आप भी खुद अपडेट भी रहें कि कौन सा आपको यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेना है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको कब मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।